बच्चों, जस्ट फन एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूत्रों पे, बीजगणितीय सूत्र। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है कौन सा होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। तो ये कैसे बन के आ गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखो, a प्लस बी जो है, a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो दो बार लिखा है। जैसे a प्लस बी और a प्लस बी, ये लिखा है। अब हम देखो, जब इसका गुणा करेंगे, जब हम इसका जब हम a में a का गुणा करेंगे तब आ जाएगा a गुणे a, और जब हम a का गुणा b में करेंगे तब आ जाएगा प्लस a गुणे b, और जब b का गुणा हम a में करेंगे तब आ जाएगा b गुणे a, और b का गुणा जब b में करेंगे तब आ जाएगा b गुणे b। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम a और a का गुणा करेंगे तब बन जाएगा a स्क्वायर, और प्लस a b का गुणा करेंगे तब बन जाएगा a b, और चाहे b गुणे a कह लो चाहे a गुणे b कह लो, बात वही होती है। तब हम इसका गुणा करेंगे, वह आ जाएगा हमारा a b, और b और b का गुणा करेंगे तब आ जाएगा b स्क्वायर। अब देखो, a स्क्वायर a b और a b मिलके बन जाएंगे 2ab, और प्लस में b स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे बन जाता है। तो हम कह देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये चाहो तो 2ab उठा के इधर कर दो या ये उठा के इधर कर दो, इससे हमारे सवाल से कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला हमारा फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये कैसे बनता है ये भी देख लो। a माइनस बी है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। अब देखो, a और a का गुणा होगा तब आ जाएगा a गुणे a, और a और b का जब गुणा होगा तो ये प्लस का है और इधर ये माइनस का है, नहीं दिख रहा होगा। ये का है भी माइनस का। देखो, संख्याओं के साथ या अक्षरों के साथ साथ चिन्हों का भी गुणा होता है। जैसे ये a प्लस का था और यहाँ भी a प्लस का था, तो a गुणे a बराबर a गुणे a बन गया। अब a का गुणा b में होगा तो a भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a भी, लेकिन यहाँ पे निशान इसका रहेगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो काय का निशान लग जाएगा? माइनस का निशान लग जाएगा। इसका निशान लग जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे a गुणे a माइनस का a b। अब b का गुणा a के साथ में होगा तो क्या देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ये का गुणा b में करेंगे क्या आ जाएगा? a b। फिर b का गुणा भी b के साथ में होगा तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और b गुणे b क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। यानी कि a का गुणा करेंगे तब a स्क्वायर और a b मिलके, जब दो संख्याएं या दो कोई अचर पद दोनों माइनस में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, और निशान भी किसका रहता है? माइनस का रहता है। तो a b, ये भी माइनस का है और वो वाला भी a भी माइनस का है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? माइनस का 2ab और प्लस का ये b स्क्वायर। तो हमारा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये निकल के इस तरीके से आ जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अगला जो हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आ जाता है, तो हम इसका ये आर एच एस लेते हैं। आर एच मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि ये हम लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इनका मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं, तो ए का गुणा जब ए में होगा तब ए गुणे ए, और ए का ही गुणा जब बी में होगा तब क्या जाएगा ए बी। निशान किसका रहेगा, ये प्लस का है, इधर का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, फिर बी का गुणा ए में होगा तो प्लस 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 क्या आ जाएगा ए बी, और प्लस माइनस बी का गुणा बी में होगा, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा बी गुणे बी, यानी कि ए का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए भी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे और माइनस का बी का गुणा आ जाएगा बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमें लाना था यही आ गया है। तो और इसके बाद में एक अगला हमारा फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगला हमारा फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। यह फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, या इसको यूं कहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 का a में गुणा होगा तब तो 3 आ जाएगा, लेकिन a गुणे a हो जाएगा तब आ जाएगा a स्क्वायर, और b का जब a में गुणा हो जाएगा तब b आ जाएगा। फिर 3 का इसमें गुणा होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 3, a यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे a नहीं है तो आ जाएगा a, और b का जब गुणा होगा तब आ जाएगा b स्क्वायर। इस फार्मूले को हम ये भी कह सकते हैं। अब ये फार्मूला कैसे आता है ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, फिर मिटा दें और दोबारा भी इसी फार्मूले को हम सिद्ध करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, आप लिख लीजिए। चलो हाँ, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसको कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला देखो कैसे सिद्ध होगा, a प्लस बी की होल पावर 3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो a प्लस बी है ये 3 बार लिखा है ऐसे। अभी हमने स्क्वायर में देखा था कि इन दोनों का जो गुणनफल आया था, इन दोनों का गुणनफल वो आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया था इस दोनों का गुणनफल, और हम इसका ही गुणा कर देते हैं a प्लस बी। तो देखो कैसे होगा इस दोनों का गुणा।
ए स्क्वायर का गुना ए में जब होगा तब बन जाएगा ए स्क्वायर और गुणे में ए। फिर ए का गुना जब बी में होगा तब आ जाएगा ए स्क्वायर बी, और दोबारा में बी का गुना जब ए में होगा तब आ जाएगा बी स्क्वायर ए, और फिर बी का गुना जब बी में होगा तब आ जाएगा बी स्क्वायर बी। फिर इधर 2a का गुना ए में होगा तो आ जाएगा 2a मिलके हो जाएंगे ए स्क्वायर और बी, प्लस 2ab का गुना जब b में होगा तब बन के आ जाएगा 2ab स्क्वायर। इधर a का गुना हो जाएगा तब a की घात 3 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 3a स्क्वायर b। इधर b स्क्वायर है और इधर b स्क्वायर a, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 3b स्क्वायर a। फिर ये b की घात 3। देखो यही हमको लाना था, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर 3b स्क्वायर a। b स्क्वायर a कह लो चाहे 3b स्क्वायर a कह लो, बात वो एक ही है। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला सिद्ध होता है। अब हम आप लोगों से इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को हल करेंगे, कैसे ये सवाल किस काम में आते हैं। जैसे पहला हमारा सवाल होगा, टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूले तो बहुत हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला भी है, और a प्लस बी का होल क्यूब ये वाला भी फार्मूला है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला भी फार्मूला है, और a स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब। अभी जो है इस वाले फार्मूले पे हमने अभी बात नहीं की है, इस वाले फार्मूले पे बात नहीं की है, लेकिन ये जो है 1 2 3 4 ये जो 4 फार्मूले हैं हम लोगों ने अभी इस पर बात की है, तो इसमें ये कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको कैसे पता लगेगा। देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 है, तो 2 तो इन 2 फार्मूले में आ रहा है, एक तो 2 इसमें आ रहा है, एक तो 2 इसमें आ रहा है, यानी कि ये वाले फार्मूले नहीं लगेंगे। अब जो है 2 फार्मूले बचे हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए 2x प्लस 4 है, और यहाँ पे प्लस वाला जो फार्मूला है वो ये है हमारे पास, ये वाला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, अब यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि a कौन सा है, b कौन सा है। तो यहाँ पे a और b को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो तुम्हारा बन जाएगा a हो जाएगा तुम्हारा ये 2x, ये बराबर 2x, और ये हो जाएगा b बराबर 4। ये आपका हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो देखिए a स्क्वायर का मतलब है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 4 प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, और 2 और a और b के बीच में किसी का निशान नहीं लगा है, किसी भी चिन्ह का नहीं लगा है। तो जिनके बीच में चर और अचर पदों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तब हम उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो 2 गुणे में a का मान है कितना 2x
और गुणे में बी का मान है 4। अब देखिए जरा, ये ब्रैकेट आपको लगाने बहुत जरूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है पता क्या कि 2 का गुणा भी 2 बार होगा और x का गुणा भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो जब 2 का गुणा 2 बार होगा तो 2 गुणे 2, यानी कि हम यही लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और जब x का गुणा 2 बार करेंगे, जैसे x गुणे x, तब क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही अब 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 का गुणा 2 बार करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 4 दूनी 8 कह दो, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तब 4 चक्कू 16 और प्लस 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा जब 4 करेंगे तो 4 चक्कू 16 और ये x लगा है तो हम x भी लगा देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हम हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लीजिए, एक बार आप लोग 2 मिनट के लिए लगा लीजिए, फिर हम इसके बाद में अगला सवाल ले सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 4x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा a - b का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें यही फार्मूला होगा, क्योंकि देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला हमने पढ़ाया है अभी, a माइनस b का होल स्क्वायर पढ़ाया है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ाया है और a प्लस b का होल क्यूब पढ़ाया है। तो इसमें से ये वाला ही फार्मूला क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे भी माइनस है और एक तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। इस हिसाब से यही वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है a और b को कि a कौन सा है और b कौन सा है, a कौन सा है b कौन सा है। a का मतलब है 4x, a का मतलब कितना हो गया 4x और b का मतलब हो गया 2। तो देखो a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2, a का मतलब है 4x और b का मतलब है 2। 4 का 2 बार गुणा होगा तो 4 चक्कू 16 और x का भी जब 2 बार गुणा होगा तब आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4 दूनी 8, 2 चक्कू 8 और 8 दूनी 16 और ये वाला x जो है यहाँ पे 16 फाइनली हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर चाहो तो 16x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 4, ये भी हम उत्तर में लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर हमारी कुछ गलतियां हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हैं। धन्यवाद इसी टाइम पे।